ये टेली सीरीज उन असामान्य घटनाओं पर आधारित है जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर नहीं ढूंढा जा सका है। विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं सदियों से हो रही हैं, जिन्हें अदृश्य ताकत या आत्माओं से जोड़ा जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसी किसी मान्यता की पुष्टि नहीं करता है। दुनिया में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अंधविश्वास की हिफाजत के लिए कोई सरकार कानून नहीं बनाती। फिर अमेरिका को भूतों और भटकती आत्माओं से निपटने के लिए कानून क्यों बनाना पड़ा, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात एक और डरावने भूत की, जिसकी जड़ें जर्मनी में थी और शाखाओं ने अर्जेंटीना के एक शानदार रिजॉर्ट को भूत बंगला बना दिया। करीब 13,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले एक शक्तिशाली भूत की कहानी देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, तहखाना, अ फ्राइटनिंग हेलुसिनेशन। ला फाल्दा, कार्दोबा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से लगभग 800 किलोमीटर दूर ला फाल्दा शहर का आलीशान होटल ईडन, बाहर से जितना भव्य, अंदर से उतना ही वीरान और भयानक। साल 1945 के बाद ये होटल उजाड़ पड़ा है। यहाँ दिन में कुछ लोग आते हैं, लेकिन ठहरने के लिए आने वालों में ज्यादातर लोग होटल ईडन की दीवारों के बीच सिर्फ और सिर्फ हिटलर का भूत ढूंढने आते हैं। जी, वही हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, दूसरे विश्व युद्ध का खलनायक एडोल्फ हिटलर। आपको हैरानी हो रही होगी कि अगर हिटलर ने जर्मनी में अपने बंकर में सुसाइड कर लिया था, तो उसका भूत अर्जेंटीना के इस होटल में कैसे पहुंचा और क्यों? रहस्यों के मकड़जाल में उलझी हिटलर के भूत की ये कहानी शुरू होती है बर्लिन से। 30 अप्रैल 1945, फ्यूहर बंकर, जर्मनी। फ्यूहर बंकर हिटलर का अपना पाताल लोक, जहां वो 29 अप्रैल को अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी के बाद अंदर गया और फिर उसकी मौत की खबर ही बाहर आई। नाजी सेना के अफसरों ने दावा किया कि 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी पत्नी इवा के साथ आत्महत्या कर ली। हिटलर ने खुद को गोली मारी, जबकि इवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर जान दे दी। दावा यह भी किया गया कि हिटलर की मर्जी के मुताबिक दोनों की लाशें नाजी सेना ने पेट्रोल डालकर जला दी। बर्लिन में जीत हासिल करने वाले सोवियत संघ की सेना को हिटलर के बंकर कॉम्प्लेक्स के गार्डन में 2 जली हुई लाशें ही मिली, जिनकी पहचान संभव नहीं थी। इसके कुछ ही दिनों बाद अर्जेंटीना के होटल ईडन में कुछ लोगों ने हिटलर को देखने का दावा किया। ये होटल जर्मनी के ही एक आर्मी अफसर ने कुछ कारोबारियों की मदद से 1879 में बनाया था। हिटलर की तानाशाही के दौरान ये होटल जर्मनी के बड़े सैन्य अफसरों और मंत्रियों की अय्याशी का अड्डा बन चुका था। इसी होटल में हिटलर की मौजूदगी के दावे के बाद सवाल ये उठा कि अगर हिटलर ने बर्लिन में सुसाइड कर लिया तो ला फाल्दा में कौन है हिटलर का भूत? इसी बीच सोवियत संघ के तत्कालीन रक्षा मंत्री मार्शल जॉर्जी जुखोव ने एक सनसनीखेज बयान जारी किया। 9 जून 1945 को मार्शल जुखोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि हिटलर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि वो अपने बंकर की सुरंगों के जरिए फरार हो गया। साल 1968 में सोवियत संघ के एक खोजी पत्रकार ने पहली बार सच्चाई बताई कि हिटलर ने वाकई आत्महत्या कर ली थी। बर्लिन में मिली अधजली लाश हिटलर की ही थी, जिसकी तस्दीक दांतों के परीक्षण से हो चुकी थी। हिटलर की मौत का रहस्य सुलझा तो जिन लोगों ने अर्जेंटीना और यूरोप में हिटलर को देखने का दावा किया था, उन्होंने मान लिया कि हिटलर अब भूत बनकर भटक रहा है। भूत प्रेत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं ने हिटलर की भटकती आत्मा को भूत मान लिया। उनकी नजर में हिटलर बेहद क्रूर था, इसलिए उसकी आत्मा शैतानी ही हो सकती थी। हालांकि हैरानी वाली बात ये कि जितने लोगों ने हिटलर का भूत देखा, उनमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।